बड़ी बात चौधरी साहब, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि, और ये देखिए, ये भारत की यही नियत और मंशा हमेशा रही है कि हम जो एक्शन होगा वो वहां की सेना के खिलाफ होगा, उन सरपरस्तों के खिलाफ होगा जो कि आतंकवाद को समर्थन देते हैं, बैकअप देते हैं, ना कि किसी आवाम, किसी भी देश के आवाम पर, क्योंकि उनकी कोई भूमिका नहीं। हाँ, राजनीति के तौर पर बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं विनोद सर, आप जिस बात का जिक्र चौधरी साहब कह रहे थे कि एक्शन होगा और समन्वय का जिक्र आप भी कर रहे थे, क्या लगता है कि इस बार किस तरीके की प्लानिंग हो सकती है? एक एक्सपर्ट के तौर पर आप लोग बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये व्यक्तिगत तौर पर अगर हम देखें और समझें तो सेना अपनी खुद की जो है रणनीति बनाएगी, सरकार का उसको खुला समर्थन है और सभी राजनीतिक दलों ने भी समर्थन दिया, लेकिन एक्शन उनको लेना है। टारगेट किस तरीके से हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान भी लगातार, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि गीदड़ भभकी भी दे रहा और डर भी दिखा रहा। देखो, गीदड़ भभकी बात यह है, जो गीदड़ भभकी देने वाले उनके रेल मंत्री थे जी, और गीदड़ भभकी देने के बाद में वो देश छोड़ गए, अपने बच्चों को प्लानिंग करके बाहर सेट कर दिया। जो आर्मी चीफ है वहां का, कितना डरपोक, कितना कायर कौन हो सकता है जो सेना को अपने बच्चों को शिफ्ट करके 3 दिन से उसको लापता चल रहा है, उसको कोई पता नहीं चल पा रहा कहाँ छुप के बंद करम बैठा हुआ है। तो वो सेना, जिसका सेनापति इतना कमजोर होगा तो सेना क्या करेगी? आप देखिए, तो पाकिस्तान आर्मी के अंदर कम से कम 5,000 सैनिकों ने इस्तीफा दे दिया है, कम से कम 500 सैनिक अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद वहां का सेना का मनोबल इतना टूटा हुआ है, इतनी घबराई हुई सेना है। वो 71 वाला युद्ध उनको याद आ रहा है, जिस तरीके से 95,000 भारतीय सेना ने उनको बंदी बनाया था पाकिस्तान को घुस करके, और वो उनको सब कुछ याद आ रहा है। सपने में भारत का दिख रहा है कि भारत हमारे पास सब आक्रमण करेगा और बहुत बड़ा करने जा रहा है। वहां की आवाम भारत की सेना के साथ खड़ी होगी, मैं ये बता देता हूँ आपको। इसलिए हमारे समन्वय बना करके प्रधानमंत्री क्लियर मीटिंग किया है, तो किसी वहां की आवाम का कोई नुकसान न हो। हमारी लड़ाई सिर्फ है पाकिस्तान आर्मी से और वहां के टेररिस्ट, वहां के ये उग्रवादियों से, जो वहां के आका बैठे, जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई ऐसी होगी जो 3-3 पीढ़ियां उनकी याद रखेंगी, और वो समय दूर नहीं है, अभी आप घंटों के अंदर समय चल जाए, तब पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू होगी। ये हमारी तीनों सेनाओं पर टारगेट उनको निश्चय करना है, कब करना है, कैसे करना है, सेनाओं के ऊपर छोड़ दिया गया।